समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के बांदा से महोबा पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के बांदा से महोबा पहुंचे। महोबा पहुंची रथ यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे मेरे कामों का उद्घाटन करते थे, अब वो मेरे चाचा के उद्घाटन किए कार्यों का उद्घाटन कर गए। महोबा पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस लाइन रोड स्थित मैदान में आयोजित सभा में कहा कि बुंदेलखंड वासियों ने भाजपा को लोकसभा ही नहीं विधानसभा में सभी सीटों पर समर्थन दिया था, लेकिन बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। भाजपा सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई जहाज में कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों ने इतनी आत्महत्या कहीं नहीं की जितनी बुंदेलखंड के महोबा में किसानों ने की है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यह कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे। नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं। 4-4.5 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप या टैबलेट नहीं दिया। उन्होंने जनता से प्रश्न पूछते हुए कहा कि यदि लैपटॉप या टैबलेट मिला हो तो बताएं। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह इसलिए लैपटॉप और टैबलेट नहीं दे रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। उन्होंने मंच से कहा कि आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। यह चिलमजीवी लोग हैं जिन्हें जनता के दुख दर्द का पता नहीं। यदि दुख दर्द पता होता तो 4.5 साल में यह काम करके दिखाते हैं। उन्होंने अपनी सरकार की एम्बुलेंस सेवा की बढ़ाई करते हुए कहा कि हमने एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर पुलिस चलाई थी। इस सरकार ने उनके नाम बदले हैं। केवल जिन कामों का आज उद्घाटन कर रहे हैं उन्हें हमारे चाचा पहले उद्घाटन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता की यही पुकार है, बुंदेलखंड को नहीं चाहिए भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने परेशानी दी कि नहीं दी। उन्होंने किसानों से समय से खाद नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही, सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया, और पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं। जो लोग लखनऊ में बैठे हों उन्हें पता चल गया होगा कि आला उदल की धरती से क्या आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि आला उदल की धरती से कन्नौज का बहुत पुराना रिश्ता है। समाजवादियों ने तालाब खोदे थे और जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां बुलडोजर भी बुलडोजर चलवाया था। उन्होंने बुंदेलखंड और महोबा की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर आपकी प्यास भी बुझाने का काम करेंगे, घर तक पानी पहुंचाएंगे और खेतों में भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि किसान 2 फसल कर सके। उन्होंने कहा कि सरसों के तेल की महंगाई कहां पहुंच गई है, आज 200 रुपये पार है। मंडियां चल नहीं रही हैं। समाजवादी ने मंडियां इसलिए दी थी किसानों को उनकी फसल की कीमत मिल सके तो मंडी में मिल सके। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों का सरसों का तेल पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लगातार पेपर आउट करवा रहे हैं क्योंकि यह नौकरियां नहीं देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उनमें बुंदेलखंड के परिवार सबसे ज़्यादा गरीब है और बुंदेलखंड में उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हमने सूखे के समय पर भी मदद की थी और ज़रूरत पड़ने पर घी और सरसों का तेल भी बुंदेलखंड के लोगों को दिया था। इनके पैकेट में वह नहीं है जो समाजवादी के पैकेट में था। यदि हम देना पड़ा तो गरीबों को वही समाजवादी पैकेट देंगे जिसमें दूध दही घी का पैकेट शामिल था। अपनी माताओं बहनों को 500 रुपये पेंशन देते थे। इस बार समाजवादी सरकार बनने पर उन्हें 3 गुना पेंशन देने का काम करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।